pauses or indefinite. Assalamu alaikum, my dear students and friends. I hope you all are fine by the grace of Almighty. And today I am going to discuss पोइम प्रेयर, जो कि पहली पोइम है क्लास 10th के बुक में. एंड दिस पोइम वाज ओरिजिनली रिटन बाय गुलाम अहमद महजूर, जिनको हम पीरज़ादा, जिनका पूरा नाम है पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर, एंड हु इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज शेर कश्मीर. ठीक है, इनको हम शेर कश्मीर के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो इन्होंने ये जो पोइम है ये कश्मीरी लैंग्वेज में लिखी थी. ठीक है, और उनको फिर ट्रांसलेट किया गया इस पोइम को इन द लैंग्वेज इंग्लिश. ठीक है, ओरिजिनली दिस पोइम वाज रिटन इन कश्मीरी, फिर जी.आर. मलिक, प्रोफेसर जी.आर. मलिक ने इनको फिर ट्रांसलेट किया इन इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, तो ये थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक है जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है. इफ़ यू वांट टू राइट डाउन दिस, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन. ओके, फिर ये है कश्मीरी में इन्होंने क्या लिखा था. ठीक है, जी.ए. महजूर साहब ने, और ये समरी है, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है. यू कैन अगेन पॉज द वीडियो, यू कैन राइट डाउन, यू कैन गो थ्रू इट इफ़ यू वांट टू. ठीक है, अब हम आते हैं थीम पे. थीम आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, सो आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस वन. एज ह्यूमन काइंड वी आर superior to all the other creatures, but we are helpless and must be submissive to Almighty Allah. We should beg to Almighty Allah in a desperate and earnest way to provide us knowledge and save us from sluggishness, weakness and ignorance. हर एक बंदा अपने अल्लाह ताला से दुआ करता है कि उसको सही का रास्ता दिखाए. हम भीख मांगते हैं अल्लाह ताला के सामने डेस्परेटली कि हमें बचाओ, फ़जूल चीज़ों से, कमज़ोरी से, गुमराही के रास्ते से हमें बचाओ. वैसे ही पोइट इस पोइम में भी अल्लाह ताला से अपनी नीड्स और वांट्स को लेकर दुआ मांगते हैं. ठीक है, प्रेयर. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोइम प्रेयर, एंड ये जो स्टेंजा है इट कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6 लाइन्स, और यहाँ पर नॉलेज है. ठीक है, लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ. हाउ लॉन्ग शेल आई dwell in ignorance? Pour me the nectar of knowledge. Lend ear to my wailing and pleas. Cure me of ills and pains. Be kind each moment to me. Let me never feel in want. Save me from sloth, infirmity and doubt. Surcharge my heart with passion, zest and hope. तो अल्लाह ताला से जो पोइट है वो दुआ करते हैं कि आप ही मेरी उम्मीद और ट्रस्ट हो, आप पे ही मुझे भरोसा है और मुझे हमेशा सही का रास्ता दिखाना. कब तक मैं लापरवाह रहूँगा, गुमराही के रास्ते पे चलूँगा, मुझे आप बहुत सारा नॉलेज दे दो. नेक्टर का मतलब क्या होता है? नेक्टर का मतलब होता है शुगरी फ्लूइड या स्वीटनेस. तो मुझे ऐसी नॉलेज दे दो जिस पे मुझे मज़ा आए, प्लेजर मिले. ठीक है, एक ऐसी नॉलेज दे दो जहाँ पर मुझे सुकून हो कि मेरे पास इतना सारा इल्म है. ठीक है, लेंट एयर यानी आप सुनो मेरी चीखो पुकार. ठीक है, वेलिंग मीन्स क्राई, वेलिंग मीन्स क्राई. ठीक है, प्लीज़ मीन्स रिक्वेस्ट हम कह सकते हैं. ठीक है, अपील हम कह सकते हैं. ठीक है, आप मेरी चीखो पुकार सुनो और मुझे ठीक करो, यानी सेहतमंद बनाओ. जो भी मेरी इलनेस है, पेन्स हैं, उससे मुझे आप क्योर करो यानी ठीक करो. बी काइंड ईच मोमेंट टू मी, मेरे साथ हमेशा काइंड रहो यानी अपना रहमत बरसाओ मुझ पे, चाहे मैं जैसा भी इंसान हूँ. लेट मी नेवर फील इन वॉन्ट. इन वॉन्ट क्या होता है? अनवांटेड. ठीक है, सेव मी, अल्लाह ताला से पोइट दुआ करता है मुझे बचाओ फ्रॉम स्लॉथ, इनफर्मिटी एंड डाउट. यानी जो पोइट है वो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि मुझे स्लॉथ क्या होता है? स्लॉथ होता है
अनविलिंगनेस यानी मुझे काम करने का मन नहीं है, उस पोजीशन को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो वी विल यूज़ द वर्ड स्लॉथ। इनफर्मिटी क्या होती है? इनफर्मिटी मीन्स कमज़ोरी, वीकनेस, डाउट। यानी अल्लाह ताला से दुआ करता है कि मेरे दिल में कोई भी काम करने के लिए शक शुबा मत रखो, मेरा दिमाग जो है वो क्लियर रखो कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। सरचार्ज मीन्स एन एडिशनल चार्ज, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ करता है पोइट कि मेरा जो दिल है वो भर दो पैशन से, यानी डिज़ायर से। जीने की चाहत तभी होती है जब आपको कुछ अचीव करना होता है, ठीक है। जेस्ट मीन्स एन्जॉयमेंट एंड होप, यानी माई लाइफ शुड बी होपफुल ना कि होपलेस। गेटिंग माई पॉइंट? Let me never chant the sleep-inducing tales. Let me sing the songs which infuse life into the dead. Let me sing of that which inspires people with love and causes all bitterness and hatred to vanish. You brought me to bloom with the earliest vernal breeze. Let not the burning heat of summer wither me grey. पोइट अल्लाह ताला से दुआ करता है कि मैं ऐसे गीत, चांटिंग मीन्स स्लोगन गाना या शाउटिंग द स्लोगन्स, ठीक है, मैं ऐसे गीत ना गाऊं जो मुझे नींद दिलाए, जो मुझे सुला दे, ठीक है, बल्कि मैं ऐसे गीत गाऊं जो इन्फ्यूज़ होता है फिल करना। इन्फ्यूज़ मीन्स टू फिल और यू कैन से टू इंस्पायर, ठीक है। मैं ऐसे गीत गाऊं जो मुर्दों में जान डाल दे, ठीक है। मैं ऐसे गीत गाऊं जो लोगों में प्यार मोहब्बत जगाए, जो लोगों में ये एहसास दिलाए कि वी शुड लिव विद ईच अदर विदाउट हेटिंग ईच अदर, राइट। सारी जो एक दूसरे के खिलाफ लोग हैं, बिटरनेस है, हेट्रेड है, वो सारी ख़त्म हो जाए, गायब हो जाए। वैनिश मीन्स गायब हो जाना। आपने इस दुनिया में मुझे एक फ्लावर की तरह लाया था, ब्लूम मीन्स एक फ्लावर की तरह, ठीक है। आपने मुझे इस दुनिया में लाया फ्लावर की तरह। तो ऐसा ना हो कि यहाँ की जो नफ़रतें हैं, बर्निंग हीट ऑफ समर, यानी यहाँ की जो नफ़रतें हैं, यहाँ की जो तेज़ी वाली एनवायरनमेंट है, वो मुझे मार ना दे। विथर मी ग्रे मीन्स ड्राई अप या डाई, ठीक है। तो जो मुझे मार ही ना डाले। लाइक डिव हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन, awaken me with the flowers in the first stroke of the dawn. Inform I am a man, in substance far from humanity. Subject me not to trials. Shame not my human form. Forsaken by men am I, and so they call me Mehjur. People may desert me thus, but you don't abandon me, Lord. तो कहता है कि शबनम जैसे इंतज़ार करता है कब मुझ पे सूरज की पहली किरण गिरेगी, वैसे मुझे मत आप वेट कराओ, ठीक है। मुझे जल्दी से जगा दो जो ही सुबह आ जाएगी, यानी मुझे ऐसे ही नींद गुमराही की नहीं पड़नी चाहिए कि मैं लास्ट में जागूं जब अब मैंने अपनी लाइफ का काफ़ी टाइम वेस्ट करा हो, ठीक है। मैं तो शक्ल से तो मैं इंसान हूँ, लेकिन इंसानियत से बेखबर हूँ। कश्मीरी में ये भी है कि शक्ल छुस इंसान मगर इंसानियत निश बेखबर, ठीक है। तो मुझे ऐसे ट्रायल्स में, ऐसे इम्तिहान पे मत डालो कि इंसानियत को ही शर्म आए, मुझे अपने इंसान होने पे ही शर्म आए। फॉरसेकन मीन्स लीव, छोड़ देना। इंसानों ने तो मुझे छोड़ ही दिया है, इसीलिए मुझे क्या नाम दिया है? महजूर। लोग मुझे छोड़ देंगे, लेकिन या अल्लाह नेवर एवर अबंडन मी,
यानी आप मुझे कभी नहीं छोड़ना। इस पोएम में मोस्टली जो है सिमिली और मेटाफर को डिस्कस किया गया है एज पोएटिक डिवाइसेस, बट वी विल डिस्कस अदर पोएटिक डिवाइसेस टू। ठीक है, स्टे कनेक्टेड। तो सिमिली हमें पता है एक पोएटिक डिवाइस है जहाँ पर हम लाइक और एज का यूज़ करते हैं। अगर आप देखोगे लाइक डिव, ठीक है, लास्ट स्टेंजा में ही है ये, 1 2 3 4 5 6 7th लाइन, लाइक डिव, ठीक है। अवेकन मी विद, मतलब यहाँ पर भी थोड़ा सा हम देखेंगे कि लाइक को ही लिया गया है, ठीक है। तो इन दो सेंटेंसेस में सिमिली है। उसके बाद मेटाफर मीन्स डायरेक्टली कंपेयर करना। ट्रुथ को हम रास्ते के साथ कंपेयर कर रहे हैं, द वे ऑफ ट्रुथ। एक रास्ते को गुमराही के साथ, नेक्टर को नॉलेज के साथ। अल्लाह ताला से हमें उम्मीदें रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को भी यहाँ पर हम होप एंड ट्रस्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो यू ब्रॉट मी टू ब्लूम, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक पोएटिक डिवाइस है, यहाँ पर ये मेटाफर है और वहाँ हमने सिमिली डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर हम एक और पैराग्राफ, आई मीन टू से इस स्टेंजा में हम एक और पोएटिक डिवाइस को कंपेयर करेंगे। एक और यहाँ पर हम एक और पोएटिक डिवाइस डिस्कस करने वाले हैं। तो उस पोएटिक डिवाइस का नाम है एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है, जब हम सेम वर्ड्स या सेम फ्रेजेस बार बार डिस्कस कर रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं स्टेंजा में, ठीक है, एक ही स्टेंजा में इफ़ द सेम वर्ड और सेम फ्रेज इज़ गेटिंग रिपीटेड, दैट्स कॉल्ड एनाफोरा, ठीक है। लेट मी, लेट मी, लेट मी, ये एक एग्जाम्पल है एनाफोरा की। आप देख सकते हैं 3 अलग अलग लाइंस में या वर्सेस में लेट मी हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एनाफोरा, या आप इसको रिपीटिशन भी कह सकते हैं, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट प्रेयर एंड वी हैव डिस्कस्ड 3 पोएटिक डिवाइसेस, simile, metaphor and anaphora. Thank you and have a nice day.